बहुपद आप पढ़ेंगे। इस बहुपद में भूमिका में हम क्या देखेंगे, जैसे नंबर 1 पर हमने ये पढ़े थे छोटी कक्षाओं में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसी पर एक एग्जाम्पल मैं आप दिखाता हूँ। देखो भूमिका में ध्यान देना है, जिसे आपका x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 और यहाँ 4x। तो ये हमारा क्या है, एक चर वाला बहुपद, ठीक है, द्विघात। ये हमारा क्या है, भूमिका में हम बहुपद कैसे होता है, देखिए इस प्रकार। और हमने छोटी कक्षाओं में सूत्र कैसे पढ़ा, देखिए अभी सिर्फ आप भूमिका देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने ये पढ़ा x माइनस वाई का होल, इस यहाँ पास इसको तोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आपने इस तरह के एक एग्जाम्पल में आप देखेंगे बहुपद x माइनस 2, ठीक। इसको ब्रेक कराओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इस तरह हमने देखो सीखा था क्या, यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हमको एक एग्जाम्पल पर बहुपद देखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी हमारा बहुपद का एक रूप है, भूमिका, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं भूमिका के आगे एक चर वाले बहुपद। जैसे मैंने अभी यहाँ देखो ये तो दो चर का है, मैंने एक चर बना के दिखाया ना। देखो यहाँ पास एक चर मतलब एक चर सिर्फ रहे। देखो जैसे इसमें दो चर हैं एक्स वाई, इसमें सिर्फ एक चर वाले बहुपद है, ठीक। तो हम यही सीखेंगे। देखो एक चर वाले बहुपद, तो सबसे पहले हम सीखेंगे चर। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है। देखो दूसरा में हम चर राशि, ये चर राशि, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे क्या, चर राशि। तो हम इसे नहीं किसी, यहाँ पर देखो इसका उत्तर क्या होगा, ये किसी समीकरण समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहा जाता है, ठीक है। देखो किसी राशि में उपस्थित अज्ञात राशि को चर राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल पर संकेत के रूप में देखो, संकेत के रूप में ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, देखिए चर राशि एक्स
वाई जेड आदि। ठीक, ये हमारे क्या है, चर राशि। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? तो अचर राशि के बारे में देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में इसको भी जाने, संकेत के रूप में क्या दिखता है, देखिए संकेत के रूप में जैसे 1 2 3 लिखा हो या A B C आदि। ठीक, अब ये हमारा देखो हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसी पर बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। ठीक, देखो बीजी व्यंजक में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। चर और अचर राशि के समूह को चर और अचर राशि के समूह को बीजी व्यंजक कहा जाता है। ठीक, चर और अचर राशि के समूह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे संकेत रूप में संकेत के रूप में ध्यान से देखिएगा। जैसे अचर 5 है और अचर x है। देखो 5 अचर है, x चर है, इनकी ये समूह जो बन जाता है, यही हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक। बात को ध्यान देना, चाहे आप ax लिखेंगे तब भी आपका यही होगा, cy लिखोगे तब भी यही कहलाएगा, आदि। ठीक, इस तरह के समूह हो आदि, इस तरह के समूह हो तब देखना है। ठीक है ना, अब देखो आगे। अब इसमें हम देखेंगे, देखो बीजीय व्यंजक हो गया। अब बहुपद देखो,
देखो हम ध्यान से, अभी हमने चर राशि देखा, एक चर वाले बहुपद के अंदर चर राशि, अचर राशि, बीजी व्यंजक। अब इनका क्या कहते हैं, बहुपद किसे कहा जाता है? बहुपद देखिए, बहुपद इसे क्या कहते हैं? देखो बीजी, यहाँ पास इसका उत्तर देखो क्या होगा, ये बीजी व्यंजकों के समूह या समूहों को परस्पर थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक। देखो कैसे, परस्पर योग और अंतर के संकेतों के रूप में व्यक्त हो, तो उसे बहुपद कहा जाता है। देखो ध्यान से, बीजी व्यंजक मतलब ये वाला, ये सब बीजी व्यंजक के समूह को परस्पर योग अंतर के संकेतों के रूप में व्यक्त हो, तो उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे देखो संकेत के रूप में, यहाँ एग्जाम्पल पर देता हूँ, जैसे आपको लिखा हुआ है x प्लस यानी 2x प्लस ये 2x प्लस 2 या ax प्लस 5 या 3x माइनस 5, इस प्रकार ये लिखे हैं, तो ये क्या है? बहुपद। ऐसे भी आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये क्या है? बहुपद। अब देखो ये बीजी व्यंजक के समूह है ना, देखिए बीजी व्यंजक के समूह तो ही है। अच्छा, बीजी व्यंजक ऐसे भी लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये भी तो है बीजी व्यंजक, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक। अब देखते हैं बहुपद के पद और गुणांक। तो जैसे हमको बहुपद लिखा हो, जैसे बहुपद हमारे पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 या 3x स्क्वायर माइनस 8, इस तरह लिखा हो, तो ये पद क्या होता है और गुणांक क्या होता है? तो देखो यहाँ पास पद की बात हुआ है, पद पद में देखो कितने चिन्ह लगा, 1 2, कितने पद बन गए? एक्स स्क्वायर और 7x 8, तो हमारे पास ये पद कितने कहलाएंगे? 3 पद। कितने पद कहलाएंगे? 3 पद। और गुणांक की बात आती है, देखिए गुणांक
गुणांक कैसे मालूम करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है और एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक हमारे पास देखो 7 है, यहाँ पास 7 ये होता है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पद हम देखते हैं, तो पद की संख्या हमारे पास कितनी है? यहाँ 3x² माइनस 8 कितना है पद यहाँ? 2 पद। ठीक, और यहाँ गुणांक कितने हैं? गुणांक देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणांक क्या है? 3। ठीक है ना? जहाँ चर पद लिखा होगा उसी गुणांक लेंगे। अब इसको 8 में देखो कोई चर पद नहीं, तो ये गुणांक में नहीं आएगा। ठीक है ना? ये बात को ध्यान देना। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत जरूरी है। देखो बहुपद की घात, जिसे हमको कोई बहुपद दिया हुआ है, कोई बहुपद लिखा हो इस रूप में एक्स की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 7, तो यहाँ बहुपद की घात देखो सबसे क्या है? 3। तो यहाँ पास घात हम लिखेंगे 3। सबसे बहुपद की सबसे बड़ी वाली घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है ना? ये बात को ध्यान देना है। कोई भी आप बहुपद लिख लीजिए। यहाँ पास x³ या 4 लिख लो प्लस 7x² 8x³ माइनस 8x प्लस 10। अब इन सब में देखो ये कौन बड़ी घात है? ये तो बहुपद की घात, इसी को लिखेंगे सबसे बड़ी घात। ठीक, ये ऐसे। अब देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक, यहाँ पास बहुपद के प्रकार, ये चीज को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, सबसे मेन ये पॉइंट आ जाता है, तो हम इसको कैसे समझें? देखिए बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार का होता है ये सबसे पहले जाने। बहुपद 2 प्रकार। ठीक, बहुपद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में क्या होता है ये चीज को हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? बहुपद के प्रकार, ये चीज बहुत ध्यान देना है। देखो नंबर 1 में ये घातों के आधार पर, ठीक, घातों के आधार पर बहुपद 1 और पद के आधार पर ये 2 होता है। अब घातों के आधार पर कितने होते हैं और पद के आधार पर कितने होते हैं उनको देखते हैं। ठीक, देखो घातों के आधार पर हम लिख लेते हैं नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जैसे x प्लस 3। ठीक, नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे द्विघात
द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। देखो आपका दो घात है ना। अब तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। इसको तीन घात के पढ़ेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इस तरह। और चौथा नंबर में चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात में चार घात आ जाएगी, ये 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। ठीक। आदि, यहाँ आदि लिख देंगे। ठीक, यहाँ आदि लिख दिए। और भी हो सकती है। ठीक। अब देखो दूसरा नंबर, इसको कैसे लिखेंगे? इस पर हम देखते हैं पद के आधार पर। देखिए पद के आधार पर एक पदी, एक पदी। ठीक, एक पदी के मतलब जैसे 3x हो गया नंबर एक में। नंबर दो में दो पदी, दो पदी इसको कहेंगे। एक अगर इसमें कोई सीन लग जाता तो दो पद में हो जाता है इस तरह। यहाँ इसको त्रिपदी, त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब डबल चिन्ह अगर जिसमें लग गया उसमें तीन पद हो जाएंगे, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक जी, इस प्रकार। और चार सोनपद, क्या होगा? सोनपदी। ये चीज भी ध्यान देना। ठीक, सोनपदी जैसे आपके पास जीरो घात, ये आपको इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, ऐसे इसको ध्यान देना है, पढ़ना। ठीक है। देखिए अब मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? जैसे कोई क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एक्स की पावर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे 3x प्लस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3x। ठीक, अगर इसको लिखना है मानक रूप में तो इसको या तो इसकी घात के अवरोही क्रम लिखो या आरोही क्रम में। मानक रूप तो यहाँ पास इसको जब लिखेंगे तो इस तरह एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दो से छोटी घात क्या है? माइनस 3x, फिर इसके बाद 7, या इस तरह लिखो, यहाँ 7 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इसी को मानक रूप कहा जाता है। ठीक। अब हम सातवां नंबर में देखेंगे बहुपद की पहचान। सातवां नंबर में लिखेंगे बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान। ठीक, बहुपद की पहचान ये बहुत जरूरी है। बहुपद की पहचान अगर नहीं मालूम तो ये भी आपको बहुत दिक्कत देगा। ठीक, चलिए नंबर एक,
बहुपद की पहचान कैसे होती है देखिए, जैसे ये 3x² प्लस 2x माइनस 7, तो इसको क्या कहा जाएगा? पूर्णांक बहुपद। ठीक। नंबर दो पर ध्यान देना है कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको √3x² या √2x प्लस 7 इस तरह के हो जाए तो हम क्या कहेंगे? इसको वास्तविक बहुपद। क्यों वास्तविक? क्योंकि अंडर रूट में। ठीक है ना। देखिए अगला, और सारे पहचान को जान जाओ बेसिक तब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक। यदि इस तरह लिखा है 1/2x², ठीक, 8x प्लस 7/2, इस तरह के क्या कहेंगे इसको? इसका कहा जाएगा परिमेय बहुपद। ठीक। ये बहुपद की पहचान है। अब बहुपद कौन नहीं होता? देखो, बहुपद नहीं है यहाँ, यहाँ या नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ लिखते हैं 8वें नंबर पर बहुपद 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 न होने की पहचान। न होने की पहचान। बहुपद न होने की पहचान। नंबर 1, बहुपद न होने की पहचान जैसे 2x⁻², इस तरह लिखा हो। ठीक, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक। या इस तरह लिखा हो √x, ठीक, प्लस 7x प्लस 8, ये बहुपद नहीं है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। या उसकी घात, देखो तीसरा नंबर पर इस तरह लिखा हो x² प्लस 7x प्लस 9, ये भी बहुपद नहीं। तो इस प्रकार आपको पहचान रखना है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। ठीक। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देखें। आपका अभ्यास ये 2 है, छोटी छोटी चीजें मैंने प्रयास किया है। ठीक। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक बार देखिए, तब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक। सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार